देश के अलग अलग राज्यों से कई हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जिसको जानकर कोई भी चौंक जाए, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। कई तरह के घिनौने खेल खेले जा रहे हैं, कभी डराकर तो कभी धमकाकर, कभी लालच देकर तो कभी प्यार के नाम पर धोखे से हिंदुओं को अपना शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन यूपी में इनकी ये गंदी हरकत इनको भारी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ गलती करने पर सीएम योगी का डंडा हमेशा तैयार रहता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी हिंदुओं के खिलाफ साजिश की। सीमा से सटे गांव में धर्मांतरण का खेल, विरोध पर महिला और बच्चों को पीटा, बेटी से हैवानियत करने की कोशिश, धर्मांतरण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट सख्त। पर्दाफाश में आगे बताएंगे क्या है इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश। लेकिन सबसे पहले बात पीलीभीत की करेंगे। पीलीभीत के हजारा थाना क्षेत्र में धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया है। पीलीभीत जिले में भारत नेपाल सीमा से सटे गांव में जबरन धर्मांतरण कराने वाले एक्टिव हैं और इनकी हिम्मत तो देखिए। क्षेत्र की एक महिला और उसके बच्चों के धर्मांतरण न करने पर पादरी समेत कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट तक की। नाबालिग बच्चे के साथ छिड़खानी और हैवानियत की कोशिश तक का आरोप है। पीड़िता ने एसपी के सामने पेश होकर गुहार लगाई। इसके बाद हजारा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। क्या है पूरा मामला? हजारा थाना क्षेत्र में एक गांव निवासी महिला ने एसपी के आदेश पर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि 12 मई को वो अपनी नाबालिग पुत्री के साथ घर गई थी। आरोप लगाया गया कि इसी दौरान गांव के ही कई लोग समेत पादरी और कई अन्य लोग उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने कहा कि आज ईसाई बनाकर ही छोड़ेंगे। उसने और बच्चों ने विरोध किया तो आरोपियों ने बेटी के कपड़े तक फाड़ दिए। पादरी अर्जुन सिंह, मलकीत सिंह उसके खेतों में खींच कर लेकर चले गए और हैवानियत की कोशिश की। महिला ने किसी तरह अपनी बेटी को छुड़ाया। इस पर आरोपियों ने पुत्री के सिर पर लाठी से वार कर दिया और उसे घायल कर दिया। आरोपी सीसीटीवी कैमरे में भी दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि ये लोग दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और इन आरोपियों ने जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। पति को लालच देकर कराया धर्मांतरण। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसके पति को 2 लाख रुपए देने और मकान बनवाने का लालच देकर जबरन धर्मांतरण करा चुके हैं। आरोप है कि काफी समय बीतने के बाद भी आरोपियों को उसे कुछ भी नहीं दिया गया। आरोपियों ने बच्चों के साथ उस पर धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाया, लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहती। पति को दोबारा सिख धर्म में वापस लाना चाहती है। इन बातों का रिपोर्ट में जिक्र भी किया गया है। धर्म स्वीकार न करने पर घर गिराया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों के दबाव डालने के बाद भी उसने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस पर आरोपियों ने गांव में स्थित उसका घर ही गिरवा दिया। इसके बाद गांव से निकलने की धमकी दी जाने लगी। आरोपियों की दहशत के चलते पीड़ित परिवार खेत में बने घर पर रहने पर मजबूर है। हजारा क्षेत्र में जबरन धर्मांतरण कराने का मामला पहले से ही सामने आता रहा है। क्षेत्रीय लोग खुलकर इसके विरोध में भी उतरे थे। पूर्व में सिख समुदाय की ओर से मामले में शिकायत भी की गई, लेकिन पुलिस प्रशासन अफसर धर्मांतरण न होने का दावा करते रहे। एसपी के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद सच्चाई सामने आई। अब क्षेत्रीय लोग खुलकर धर्मांतरण की कलाई खोलने के लिए तैयार हैं। कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक नाबालिग हिंदू लड़की से जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह कराने की कोशिश का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष है। लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों ने उनकी बेटी को बहलाकर फुसलाकर पहले उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की और फिर जबरन निकाह कराने की प्लान बनाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शाहजहांपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और उत्तर प्रदेश धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी कराया है और उसे काउंसलिंग के लिए बाल संरक्षण इकाई के हवाले किया गया है। फिलहाल पुलिस अन्य संभावित आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। पुलिस की नजर बराबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी तरह की सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई भी व्यक्ति जरा भी सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का कार्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, मामले पर स्थानीय नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की है। वहीं कुछ संगठनों ने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। फिलहाल पुलिस ने सभी को आश्वासन दिया है कि ऐसी सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से आया हैरान करने वाला मामला। इससे पहले अप्रैल 2025 में बिजनौर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक हिंदू विधवा महिला के साथ 2 मुस्लिम भाइयों ने 3 महीने तक गलत काम किया। इतना ही नहीं, इन दरिंदों ने महिला की नाबालिग बेटी को भी नहीं बख्शा। इन केस में पहले तो रिजवान ने विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसके साथ कई महीनों तक गंदे हरकत की। जब 3 महीने के बाद महिला प्रेग्नेंट हो गई, तब रिजवान की गंदी नजर उसकी बेटी पर पड़ गई और उसने उस नाबालिग को भी अपनी हवस का शिकार बना लिया। इतना ही नहीं, रिजवान ने अपने भाई इमरान को भी पहले विधवा महिला के साथ संबंध बनवाए और फिर उसकी बेटी को भी इमरान को सौंप दिया। हैवानियत की यह कहानी तब खुली जब महिला ने बेटी के साथ हैवानियत के बाद पुलिस में जाकर मामले की शिकायत दर्ज कराई। रिजवान और इमरान के जुल्मों की दास्तां इतने पर खत्म नहीं हुई। इन दोनों भाइयों ने इस लाचार महिला को धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया। पीड़िता ने बताया कि पहले रिजवान ने उसके साथ निकाह का वादा किया और 3 महीने तक लगातार उसके साथ गंदी हरकत की। इस दौरान जब रिजवान महिला पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा तो महिला ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। 3 महीने तक रिजवान और उसके भाई इरफान ने महिला का यौन शोषण किया। हद तो तब पार हो गई थी जब इन दोनों भाइयों ने उस महिला की बेटी को भी नहीं छोड़ा और उसे भी अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता की शिकायत के बाद मामले की जांच शुरू कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पुलिस भी कर सकती है FIR दर्ज। इन सब के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि अवैध धर्म परिवर्तन पर थाना प्रभारी को FIR दर्ज करने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन प्रतिषेध कानून की धारा 4 के तहत पीड़ित व्यक्ति का व्यापक अर्थ है। ये केवल पीड़ित व्यक्ति तक सीमित नहीं है। ये पीड़ित व्यक्ति रिश्तेदार के अलावा राज्य की कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी वाली पुलिस को भी शामिल करता है। कोर्ट ने SHO को पीड़ित व्यक्ति न मानते हुए उसके द्वारा दर्ज FIR और केस कार्यवाही को शून्य करार देते हुए रद्द करने की मांग दाखिल याचिका खारिज कर दी। कहा कि SHO भी पीड़ित व्यक्ति में शामिल है। यह आदेश न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने चर्च के पादरी दुर्गा यादव, राकेश, डेविड और 2 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। जौनपुर की केराकात तहसील के बिक्रमपुर गांव स्थित चर्च में सामाजिक रूप से पिछड़े, दलित और वंचित लोगों को इकट्ठा कर मन से धन और इलाज का लालच देकर धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। केराकात पुलिस पहुंची तो मुख्य व्यक्ति भाग खड़ा हुआ, जबकि 3 पुरुष और 1 महिला को मौके से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद SHO ने FIR दर्ज की। मामले में चार्जशीट पर ACJM जौनपुर ने संज्ञान लिया। वही याचिका में कहा गया है कि धारा 4 के अनुसार केवल कोई पीड़ित व्यक्ति ही शिकायत कर सकता है। शिकायत SHO ने की है, इसलिए FIR शून्य है और ऐसे केस में कार्रवाई रद्द की जाए। सरकार की तरफ से क्या दी गई दलील? सरकार की ओर से कहा गया है कि कई पीड़ितों का बयान लिया गया है। भोलनडीह का पादरी दुर्गा यादव मुखिया है, उसने अपराध स्वीकार भी किया है। पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट परिभाषा एक्ट में नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने की शर्तों के साथ छूट देता है। ये लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। राज्य का दायित्व लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य का संरक्षण करना है। किसी को जबरन गुमराह कर और अन्य अनुचित प्रभाव में लेकर धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। ये राज्य के खिलाफ अपराध माना जाएगा। सरकार ऐसे अपराध की मूक दर्शक नहीं रह सकती। पुलिस पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होने के नाते वो भी पीड़ित व्यक्ति है, ऐसे में उसे FIR दर्ज करने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिका को ट्रायल कोर्ट में पक्ष रखने का निर्देश दिया। ये भी कहा कि याचिका की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए न्यायिक अभिरक्षा में ना लिया जाए। यदि वह सहयोग करे तो अदालत कानूनी कार्रवाई करे। यूपी में कई जिलों से धर्मांतरण की हैरान करने वाली खबर सामने आती है, जिससे हिंदुओं के खिलाफ चल रही साजिश का पर्दाफाश होता है। इतना ही नहीं, CM योगी के आदेश पर इनका तगड़ा इलाज भी किया जाता है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। नमस्कार।